वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी। देखते हैं कि जो भी इंसान आपके माइंड में है वो इंसान राइट नाउ आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है, उसके माइंड में आपके लिए करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप उस इंसान के बारे में सोचें जिसके बारे में आपकी रीडिंग देखने आए हैं। वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए। वेट। कुछ समझ नहीं पा रहा, थोड़ी सी इल्यूजन वाली उसके थॉट्स हैं। इमोशंस एक हावी हो रहे हैं उस इंसान के ऊपर, थोड़ा सा एक इल्यूजन है उसके अंदर। हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ उस इंसान का करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। मून साइकिल आपके रिलेशनशिप पे असर डालती हैं, ठीक है। मून साइकिल्स इस इंसान के माइंड में आपके लिए इस वक्त क्या चल रहा है। एट ऑफ पेंटिकल, बात नहीं हो रही। काम कैरियर पे फोकस ज़्यादा कर रहा है ताकि इस पर्सन को सोचने का मौका ना मिले। चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन के माइंड में 2 चॉइसेस चल रही हैं, 2 तरीके की चॉइसेस चल रही हैं। कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, ब्लंट बोलूँ, कोल्ड बोलूँ, या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो इंसान हासिल कर लेता है, बहुत सोच समझ कर स्टेप लेता है, 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है इस इंसान की। वर्कोहॉलिक पर्सन है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा। डेथ, किसी तरीके की एंडिंग हुई भी आप लोग के बीच, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो स्टार्ट भी होती है। यहाँ पर ऐसा एक डेथ की एनर्जी है। ये इंसान नो कांटेक्ट या लॉन्ग टाइम से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, अब एक लेस टू कांटेक्ट, मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन आप लोग की थोड़ी सी कम है आपके पर्सन के कोल्ड बिहेवियर की वजह से, या आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को ये इंसान सोच रहा है, ठीक है। बार बार सोच रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, खुद से मूव नहीं कर रहा, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहा। जमनाय इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जमनाय साइन आपका हो सकता है, इस इंसान का हो सकता है। ओके, 7 ऑफ कप्स, एक्शन लेने में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको नहीं पता क्या करे, कंप्लीटली एंड कर दे या कंफ्यूज है। क्लाउडेड एनर्जी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंडसेट में है, बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में एक साथ। क्या चूज़ करे, किसको चूज़ करे, करे या ना करे, मतलब कि क्या कहे, किसको चूज़ करे। काम भी है, कैरियर भी है, दुश्मन भी नज़र आ रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत कुछ चल रहा है। आपके पार्टनर खुद को उसमें बिजी रखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ क्लोजर पे पहुंच नहीं पा रहे, एक कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, निचोड़ नहीं निकाल पा रहे। व्हाट्स नेक्स्ट, करना क्या चाहिए, क्योंकि इस इंसान को पता है जितना ईजी ये समझ रहा है चीज़ों को एंड करना, इसको इसके सेल्फ के साथ रहकर ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है इतना आसान नहीं है। ये उलझा हुआ क्यों है, अगर इसने एंड कर दिया है, अगर ख़त्म कर दी है कोई चीज़, कोई जैसे कि हम कोई काम ख़त्म करते हैं तो हम काम से पहले कंफ्यूज ज़रूर हो सकते हैं, काम ख़त्म करने के बाद क्यों कंफ्यूज होंगे, वो ख़त्म हो गया या नहीं हो गया, ये कैसा थॉट है। तो आपके पर्सन को बज़ाहिर ही लग रहा है सिचुएशन ख़त्म हो गई है, लेकिन कन्फ्यूजन चल रही है अभी भी, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में ये इंसान होल्ड करके बैठा हुआ है, कुछ होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, कुछ होल्ड किया हुआ है इसने, कंजूस हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। जो इंसान आपके माइंड में है आप उसको सोचें, उसको इमेजिन करें। उस इंसान के माइंड में मेरी व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है राइट नाउ। ये इंसान आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, आपके इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आपकी इमोशनल साइड, आपके इमोशन से खुद को अटैच फील करता है, कनेक्ट फील करता है। आपके इमोशन से इस इंसान को एक अटैचमेंट है,
जो आपकी इमोशनल साइड है, जो आपकी लविंग केयरिंग साइड है, उससे अटैचमेंट है। सिंगल इंडिपेंडेंटहुड यहाँ पर, ये आपको बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, इंडिपेंडेंट क्वीन की तरह देखता है। आप अगर इमोशनल हैं तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी हैं, ठीक है। बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जो बहुत एक फैमिली में लाने वाला इंसान, जो फैमिली को लेकर चलता है, जो फैमिली को एक फैमिली में ग्रोथ लेकर आता है, ठीक है। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ओके। आपके पर्सन आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं यहाँ पर? ये इंसान आपको एक पेडिस्टल पे रखता है। इस इंसान को पता है आप एक फैमिली पर्सन हैं। पेज ऑफ फैंस, इन एंड आउट एनर्जी है, ठीक है। थोड़ा सा इन एंड आउट थॉट्स हैं इस इंसान के, कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, कभी बहुत वो जैसे कि पॉसिबिलिटीज़ ढूंढने लग जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। एक बैलेंस, इस इंसान का इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना या बैलेंस इस कनेक्शन में लेकर आना जैसे कि एक चैलेंज बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज बना हुआ है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत स्टेबल हुए हैं, ग्राउंडेड हुए हैं। आपको लग सकता है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक प्राउडिश वे में हुए हुए, या बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने ही सेल्फ को प्रायोरिटाइज करे जा रहे हैं। ये मेल है या फीमेल है, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रहा है ये इंसान, ये बहुत एरोगेंट हो रहा है, या पहले की तरह एक कैजुअली आपके साथ एक ट्रीटमेंट जिसका वैसा नहीं रहा है, ठीक है। जिस तरीके से नॉर्मली आपके साथ कनेक्ट हो जाया करता था, बहुत बहुत फ्रेंकली आपसे कनेक्ट करता था, बातें करता था। आप लोग के बीच डिफरेंसेस भी होने के बाद भी आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप ज़रूर थी, ठीक है। ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इमोशनल बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, इसकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस नहीं बन पा रहा, ठीक है। जब से यहाँ पर एक डिटैचमेंट आई है या डिस्कनेक्ट एनर्जी आई है, आपके पर्सन इमोशनली खुद को एक लैक फील कर रहे हैं, बहुत आप कंप्लीट फील नहीं कर रहे या फुलफिल फील नहीं कर रहे, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी इमोशंस की वजह से, ठीक है। इस वक्त कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, किसी विश पे वर्क कर रहा है, अपनी काम पे या किसी कैरियर पे कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ गोल्स हैं इस इंसान के, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है इसकी लाइफ में, ऑप्शंस आपके अलावा भी हैं, एक्सेप्ट ये आपको नहीं किसी और को भी नहीं कर रहा। नर्वस है, कंफ्यूज है, डिटैच है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। डिस्कनेक्ट एनर्जी है चीज़ों से इस इंसान की लाइफ में। स्ट्रेस आउट है, ये जानता है आप बहुत इमोशनल है, और आपके इमोशंस को लेकर जब सोचता है ये आपको वैसा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते इसके एक्शन, या ये आपको वो बैलेंस, वो हैप्पीनेस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। वो चीज़ सोचकर एक ब्रोकन एनर्जी होती है इस कनेक्शन में, हर्ट है, एक पेन है। इस इंसान को अपनी मिस्टेक या अपनी गलती की रियलाइजेशन है, ठीक है। इस इंसान को पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते, कुछ भी है आप ये डिज़र्व नहीं करते, जो भी ये इंसान आपको प्रोवाइड कर रहा है ये आप डिज़र्व नहीं करते। थोड़ा सा क्रॉस रोड पर है, इसको नहीं पता, बहुत नर्वस, कंफ्यूज, मून इल्यूजन क्रिएट करता है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत इल्यूजन है, ठीक है। मतलब कि एक्शन लेने से पहले ये इंसान 10 बार सोचता है, ठीक है। एक मूवमेंट करने से पहले 100 बार सोचता है। इस इंसान को बहुत मुश्किल लग रहा है कि विदाउट क्लैरिटी, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे अटैच है, कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये ऑब्सेशन बोलें, अब ये अट्रैक्शन बोलें, अब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड बोलें, को डिपेंडेंसी इशू बोलें, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। ये है आप लोग के रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट है। कुछ पास्ट वर्षों में आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट आउटसाइडर की वजह से, या आप लोग के इनर कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनली आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे, वो एक सरफेस पे आना, कुछ इस टाइप की एनर्जी हुई है आप लोग के बीच, ठीक है। जो बनाई हुई एक फाउंडेशन थी वो बिल्कुल डिसमिस होकर रह गई है। जो भी आपने क्रिएट करा था एक साथ मिलकर, जो भी आपने ड्रीम्स सजाए थे या जो भी आपने बिल्ड किया था, वो सब एक जैसे कि एक अर्थ कोई नहीं आता, सब हिल के रह जाता है। सब कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। वो एक बॉन्ड डिस्टर्ब हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये हुआ है। कुछ अरसे से आप लोग के बीच थोड़े से एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है। 8 मंथ्स पहले से चल रहा है ये सब कुछ, ठीक है।
डेफिनेटली 8 मंथ्स पहले से चल रहा है, किसी कन्फ्यूजन की वजह से या किसी ज़्यादा नर्वस होने की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ ना कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में हुआ है स्ट्रांगली, ठीक है। जो अट्रैक्शन था, जो पैशन था, वो एक नर्वस कन्फ्यूजन में क्रिएट हुआ है या मतलब इल्यूजन में कन्वर्ट हुआ है, जो अट्रैक्शन और पैशन था, ठीक है। क्या ये इंसान आपके साथ दोबारा जुड़ना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है? लेट्स सी, देखते हैं कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहता है, इमोशनली आपसे जुड़ना चाहता है, या आपको सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ये इमोशनली आपकी साइड को समझने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोसेस कर रहा है कि इस कनेक्शन में चल क्या रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है। वक्त के साथ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक चेंज तो आएगा आप लोग के रिलेशनशिप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है एक चेंज, ठीक है। आने वाले वक्त में आप लोग के भी चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें अच्छी होंगी, बिल्कुल। इस इंसान की तरफ से आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। आने वाले टाइम में कोई चेंज आएगा, कोई एक्शन देखने को मिलेगा, जो मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिल रही वो मिल सकती है, या आपको इंटरनेट पे या कहीं से स्टॉक करता है या कहीं ना कहीं से देखता ज़रूर है, आपकी इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ठीक है, ये आपको देखता ज़रूर है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस कनेक्शन में एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट ब्रेक होने की ज़रूरत है। आपके पर्सन खामोश बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, ठीक है। आपकी इमोशनल साइड को बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये इंसान आपके इमोशंस के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं, मतलब कि आपको जस्टिस नहीं दे रहा है, ठीक है। जो आपको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है। ये आपसे मिलना चाहेगा, कनेक्ट करना चाहेगा, टाइम स्पेंड करना चाहेगा, थोड़ी सी गैदरिंग करना चाहेगा, शायद किसी थर्ड पर्सन के साथ आपके साथ मिले, या थर्ड पर्सन की वजह से मिले, या थर्ड पर्सन से आपको कुछ मैसेज ये कन्वे करवाए कि मिलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकननेस है, इस इंसान को डिस्टर्बिंग जो पेन है या पेनफुल सिचुएशन है, वही बहुत ज़्यादा इसके दिल में एक डर डालती रहती है, ठीक है। आगे की चीज़ों को लेकर, आगे कैसे ये इंसान लेकर चलेगा, क्या करेगा, पीस कैसे आएगा। ब्रोकन एनर्जी है, दिख रही है। आने वाले टाइम में आपसे कांटेक्ट करेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक लव एंड हेट तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड और जैसे पैशन चलता रहेगा आप लोग के रिलेशनशिप में। ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी अगर यहाँ पर थोड़ी सी अभी डिस्टर्बिंग एनर्जी है, डिटैच है या डिस्कनेक्ट है, या अभी समझ नहीं आ रहे। अभी जो है ना, ये इंसान प्रोसेस करने के माइंडसेट में प्रोसेस कर रहा है, चल क्या रहा है करंट टाइम फ्रेम पे, वो चीज़ प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक आउटसाइडर इंटरफेयर हो सकता है, या आउटसाइडर कन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत हो सकती है। पर्सनल लाइफ में इश्यूज बहुत चल सकते हैं, मदर यहाँ पर इश्यूज हो सकता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट मदर से चल रहे हैं इस इंसान के। ये इमोशनली डिटैचमेंट है एक मदर, अपनी मदर से, या एक इसको कोई इश्यूज़ हैं वहाँ पर, स्लीपलेस नाइट है, स्ट्रेस है, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ, कुछ न्यू लाइफ में स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू बिगनिंग, रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ठीक है। लव लाइफ में ही आगे जाके जब ये प्रोसेस करेगा या किसी कंफ्यूज या एक हीलिंग की तरफ आएगा, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलेगा, तो आने वाले टाइम में आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी ये है कि थोड़ा वक्ती तौर पे ऐसा हो सकता है कि चीज़ आप लोग के बीच एक डिस्टेंस पे रहें, ठीक है। ऐसी बात नहीं है बात नहीं करना चाह रहा, हालात बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुए, या इसकी फैमिली में कुछ चल रहा है, या इसके इर्द गिर्द कुछ चल रहा है, या इसके माइंड में कुछ चल रहा है जो इसको अलाउ ही नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब क्या होता है ना, एक इंटरनली इसके सेल्फ में एक रेजिस्टेंस आ रही है, ये चाहकर भी आपको अपनी तरफ या आपकी तरफ नहीं, वो एक्शन, वो मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। आने वाले टाइम में करेगा, ठीक है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ कि करना क्या चाहिए इस कनेक्शन में, क्या इसको इग्नोर करना है, क्या करना है, आगे आगे कम्युनिकेशन एटलीस्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा फेयरफुल हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा, ऐसे कि एक ट्रॉमा क्रिएट हुआ हुआ है इसके माइंड में, ठीक है। एक ट्रॉमेटाइज हुआ हुआ है, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे देखूं या ना देखूं, आगे क्या होगा, क्या फैमिली एग्री हो जाएगी, क्या हालात बेहतर हो जाएंगे, जो भी सिचुएशन है, जॉब लग जाएगी, काम बन जाएगा, घर बन जाएगा, जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में ही सोच रहा है। प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, अब बहुत सोच समझ कर एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन मिस कर रहा है, क्योंकि उसको पता है आप इसको एक इमोशनली सपोर्ट करते हैं, वेल विशर हैं, ठीक है। आप इसका गलत नहीं चाहते, आप इसका एक आप इसके बेहतरीन दोस्त हैं, ठीक है। एक्सपेंशन आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होंगी, आपको चेंज के साथ एक्सपेंशन नज़र आएगा, ठीक है। आप मैनिफेस्ट करते रहें, प्रेयर करते रहें, यहाँ पे मैजिक और एक अल्केमी, ठीक है। विन एक चेंज आएगा, जो आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा चेंज आ जाएगा, ठीक है, वक्त के साथ। थोड़ा सा ख़ुद को प्रोटेक्ट रखें, ठीक है, ख़ुद की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करें, ख़ुद को प्रोटेक्ट रखें, ख़ुद के सेल्फ के लिए फ़ाइट करें, और अपने सेल्फ को टू मेक इक्वल। आप लोग के भी डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बैकग्राउंड, माइंडसेट, कलर, रिलीजियस, कास्ट, कल्चर,
डिफरेंसेस बहुत सारे होते हैं, एक तरीके के डिफरेंसेस नहीं होते। एज तो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस की वजह से शायद यहाँ पर कोई इश्यूज़ आप लोग के रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ पे फोकस रखें, ठीक है। और होम, अपने आप जो लव आप करते हैं किसी से, वो पहले अपने आप को फील करवाएं, ठीक है। आप इम्पॉर्टेंट है, आप हैं तो ये प्यार है, या आप हैं तो ये चीज़ें हैं। आप अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम। सेल्फ हीलिंग बोल लें या सेल्फ फोकस बोल लें, ठीक है। आपको जो अच्छा लग रहा है वो बोल लें, लेकिन आपको इस वक्त अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, ठीक है। और काम हो जाए, बैलेंस हो जाए, हील हो जाए। पास्ट में क्या हुआ, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या कर रहा था, ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपके लिए मैटर करना चाहिए एक पीस, मेंटल पीस, आपका इनर पीस, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए मैटर करनी चाहिए। लोगों के ओपिनियन या लोगों का कोई पास्ट आपकी लाइफ पे असर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। अपने आप को ये चीज़ समझाएं। ओके ओके, वेट, कार्ड गिर गया। ये इंसान इस वक्त आपको क्या कहना चाहेगा, अगर कहना चाहे? यू आर माई लाइफ। यहाँ पर आप लोग के बीच कुछ ना कुछ तो है, ठीक है। एक कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन रहता है, ठीक है। आई मेड अ बिग मिस्टेक, कोई ना कोई यहाँ पर गलती हुई है, कोई ना कोई यहाँ पर चीज़ें ऐसी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैरिज, कमिटमेंट, आप लोग स्टेबिलिटी का इस कनेक्शन में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में, बैकग्राउंड में एक डोंट क्राई माई लव, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कुछ ऐसा एक वेल विशर है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, कुछ यहाँ पर कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है, नहीं। ये वेल विशर है, ये आपको बुरा नहीं चाहता। आई नो आई कैन डू दिस, ठीक है। इसको पता है इसने क्या किया है, अगर इसने कुछ किया है तो उसको बहुत अच्छे से पता है। यू आर मैजिक, ठीक है। इस इंसान को लगता है आप एक मैजिक की तरह है इसकी लाइफ में, ठीक है। यू आर माई पीस। देखिए आप एक पीस, जब तक देखें एक पीस मेंटेन करते रहेंगे अपने रिलेशनशिप को, आप लोग एक पीसफुली टैकल करेंगे या बहुत एक पेशेंस रखेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें, कुछ वक्त, डिसअपॉइंटमेंट, कभी कभी लोग ठीक होते हैं, वक्त ठीक नहीं होता, तो सब्र करना चाहिए। कुछ ऐसा वक्त होता है लाइफ में, सब्र के अलावा इंसान के पास कोई रास्ता नहीं होता, तो सब्र मांग रहा है इस वक्त, सब्र करें, ठीक है। पेशेंस की ज़रूरत है यहाँ पर। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग के एक दूसरे की इमेज गलत नहीं है, ठीक है। एक दूसरे को बुरा इंसान नहीं समझा जाता, तो सबसे ज़्यादा यही एक बेहतर चीज़ होती है कि एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं। तो जहाँ पर रिस्पेक्ट है वहाँ लव है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ लव नहीं है, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट होती है तो लव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।